ये जो कहानी है वो पहले ज़माने में जिस तरह के गुनाह होते हैं थे तो जिसको बात करना हो बाहर जाए प्लीज। यस, तो पहले तो आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ अब तक 56 पार्ट 2 के लिए। शुक्रिया। रहते कहाँ हैं आप? मतलब आप जब मैं घर में 56 आती है, पार्ट 1 आती है, 2 आती है, तब दिखाई देते हो, उसके पहले आप दिखाई उसके उस वक्त ना दिखाई दो तो ही अच्छा है ना। ऐसा क्यों? क्यों दिखाई देना? खामखा टिकट तो नहीं वो कटवाओगे, फिर खामखा दिखाऊंगा तो क्या फ़ायदा है। तो फिल्म जब तक कोई खास दिखाने के लायक नहीं है तो काय को आना है। अब देखिए मैडम है, फिल्में भी करती हैं और पॉलिटिशियन पार्टी में भी बिजी रहती अरे हैं। भाई मैडम की और मेरी कोई मतलब हम ये कहाँ हम कहाँ। देखिए शर्मिंदा कर रहे हैं नाना। अरे काय देखिए मतलब क्यों क्यों क्या? ऐसे ही सेट पर भी मुझे कभी कभी शर्मिंदा थोड़ा अरे बहुत नहीं किया ऐसे थोड़ी करते थे। अब फर्क तो है कि नहीं। पॉलिटिक्स में है, एक्ट्रेस भी है, मोटरसाइकिल भी चलाती है। मतलब हमको मोटरसाइकिल चलाना हमको डर लगता है, पॉलिटिक्स में तो हम कभी जा ही नहीं सकते। थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है बस, तो हमसे कितनी बड़ी है देखो। नहीं, मैडम तो मल्टी टैलेंटेड है। देखिए बाइक भी अच्छी चलाती है और दिल्ली में इनकी सरकार भी है। अभी सरकार आ गई तो देखो चेहरा देखो ना। देखिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हम अब तक 56 द्वितीय की बात करें। अरे हम अब तक 67 की बात कर रहे हैं ना। तो सर ये पार्ट 2 अरे आई जस्ट गॉट इट। अब तक 67, 70 में से 67 देखो। तो अब ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में जानना चाहेंगे कि किस ट्रेलर तो काफ़ी अप्रिशिएट लग रहा है, काफ़ी मार-धाड़ लग रही है, काफ़ी फाइटिंग भी की है आपने। आपके किरदार के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? नहीं किरदार नहीं, अब ये जो कहानी है वो पहले ज़माने में जिस तरह के गुनाह होते हैं थे तो वो जो अनपढ़ लोग हैं, गंवार है, वो क्रिमिनल्स होते थे। अब बहुत पढ़े लिखे लोग वो क्राइम फैकल्टी में आ गए हैं, तो जो क्राइम है वो बदल गया है, उसको टैकल करने के तरीके बदल गए हैं। पहले स्कैम होते थे 10, 12, 15 करोड़ के, अब 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ के होते हैं। और बहुत ही शातिर लोग हैं ये जो अभी हमारे, तो पॉलिटिक्स के लोग आ गए उसमें, पढ़े लिखे आ गए। और ये जो हमारे पहले अब तक 56 के क्रिमिनल्स थे वो उनके सबॉर्डिनेट बन गए। समझे कि नहीं? तो पूरा फॉर्मेट ही बदल गया है क्राइम का। और ये जो है अभी की जो फिल्म है वो उसकी पर्सनल ज़िंदगी से ज़्यादा जुड़ी हुई है। फिर ये बच्ची जो है वो मेरे पुराने दोस्त की बच्ची है। जब पहले तो मैं उससे बड़े जैसे हड़काता हूँ, चलो जाओ यहाँ से, क्या काम है तुम। और जब पता चलता है कि ना अरे मेरा वो जर्नलिस्ट दोस्त था, उसकी बच्ची है, तो फिर रवैया ही बदल जाता है। तो एक दूसरे से जुड़े हुए कैरेक्टर है, ऐसे नहीं होता है एक बैटर्न है लेके हम जो रिले होती है वैसे है। कभी कभार ये दौड़ती है, कभी मैं दौड़ता हूँ, और अच्छी अच्छी बुनी है। तुझे कैसे लगा काम करते हुए? जब मुझे, मैं इनको बता रही थी, जब मुझे पहले मालूम पड़ा कि मुझे अब तक 56 के सीक्वल में काम करने का मौका मिलेगा, तो मेरा पहला सवाल ये था कि इसेंशली इनकाउंटर स्क्वाड जिसके ऊपर फर्स्ट फिल्म बेस्ड थी, वो एक वेरी मेल डोमिनेटेड सिस्टम है। तो मैंने जब पूछा कि मेरा उसमें किरदार क्या होगा, तो मुझे उन्होंने बताया कि क्राइम रिपोर्टर, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का किरदार है। और मुझे मालूम था कि आप इस फिल्म में हैं। तो जब मैंने ये दो चीज़ें सुनी कि नाना पाटेकर के साथ काम करने का मौका मिलेगा और एक क्राइम रिपोर्टर का पार्ट प्ले करने का मौका मिलेगा जो मैंने अभी तक नहीं किया था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड इट्स बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद नाना। आई थिंक जिस एक्टर को बॉम्बे में, मुंबई में नाना पाटेकर के साथ काम करने का मौका मिलता है, मैं समझती हूँ बहुत ही खुशनसीब होते हैं। नहीं, मुझे अभी जब तेरे साथ काम करते हुए जो एक पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक सीन था जहाँ तुमको एक्सटेम्पोर बोलना था जी, एक जो पर्टिकुलर सीन था जहाँ डायलॉग इसको दिए नहीं गए थे,
सिर्फ उसको इंस्टिगेट करते रहे, उकसाते रहे हम और सवाल करते रहे। जैसे विक्रम गोखले जी हैं, उनको कहा गया और ये एक दूसरे को वो सीन करते हुए तुझे कैसे लगा?